दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। किस तरीके से इजराइल लगातार दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, जहां पर मासूमों की हत्या करने के बाद इजराइल इल्ज़ाम हमास के ऊपर लगा दे रहा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अल जजीरा ने एक फैक्ट चेक किया है, जहां पर अल जजीरा ने कई प्रूफ दुनिया के सामने रखे हैं कि जो अस्पताल के अंदर ब्लास्ट हुआ था, मैं बात कर रहा हूं अल अहली अस्पताल की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, उन बच्चों की भी जान चली गई थी जो अभी तक चलना तक नहीं सीखे थे। मासूमों की जान लेने के बाद इजराइल ये इल्ज़ाम किसी और के ऊपर डालता हुआ दिखाई दिया, हमास के ऊपर डालता हुआ दिखाई दिया, आतंकियों के ऊपर डालता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो प्रूफ मेरे हाथ में है उसे आप समझेंगे जब, तो आपको पता चलेगा जो रॉकेट अस्पताल के ऊपर गिरा वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से आया था, जिसके बाद लगातार जो क्लेम इजराइल की तरफ से हुआ इस ब्लास्ट को लेकर वो पूरी तरीके से बेबुनियाद था, फेक था। सबसे पहला आपके सामने ये प्रूफ है, जहां पर ट्वीट आप देख सकते हैं। इजराइल के जो पीएम हैं उनके सोशल मीडिया एडवाइजर, उन्होंने ये ट्वीट किया था ब्लास्ट के कुछ देर बाद। इनका नाम बताया जा रहा है हनन्या नफ्ताली। इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें ये बता रहे हैं कि जो ब्लास्ट हुआ है वो इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हुआ है, और उसके बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है उनकी तरफ से। समझ सकते हैं, एक तरफ आप बता रहे हैं कि इजरायली एयरफोर्स ने एक फायर किया है जिसमें कई टेररिस्टों की जान चली गई जो हॉस्पिटल के अंदर थे, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। मतलब क्या है, कोई आम इंसान नहीं था, ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके सोशल मीडिया एडवाइज़र थे, जिनके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है और सबसे पहले ही उन्होंने डिलीट कर दिया। यानी कि साफ है, एक तरफ दुनिया को बताने की कोशिश की गई कि हाँ हमने ये रॉकेट लॉन्च किया था, दूसरी तरफ दुनिया के सामने झूठ फैलाने की कोशिश की गई। आगे झूठ किस तरीके से फैलाया गया था उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ट्वीट जो है वो आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उनके सोशल मीडिया एडवाइजर ने किया था ट्वीट आपकी स्क्रीन के सामने। Israeli Air Force struck a Hamas terrorist base inside a hospital in Gaza. The multiple number of terrorists are dead. It's heartbreaking that Hamas is launching rocket from hospital, mosques, school and using civilians as a human shields. इस तरीके का ट्वीट जो है वो किया गया था इजराइल की तरफ से जब ये ब्लास्ट देखने को मिला अल अहली अस्पताल के ऊपर। उसके बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इस तरीके से कुछ इजराइल काम करता हुआ दिखाई दिया। अगर इस ट्वीट को आप समझेंगे, इस ट्वीट के आधार पे ये कहा जा सकता है जो फायर हुआ था वो इजराइल की तरफ से हुआ था, जिसकी इंफॉर्मेशन खुद प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया एडवाइजर देते हुए नजर आए। क्या उन्होंने झूठ लिखा था, और अगर उन्होंने सच लिखा था तो डिलीट क्यों कर दिया? सवाल तो ये भी उठता है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दुनिया को दे रहे हैं उसके बाद आप डिलीट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहते थे, गलती से आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। वो भी कोई आम इंसान नहीं दे रहा है, एक ऐसा इंसान दे रहा है जो प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, इजराइल के पीएम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो प्रूफ है जो अल जजीरा देता हुआ नजर आ रहा है, उसमें अल जजीरा ने ये बताने की दोस्तों कोशिश की है कि जब ये ब्लास्ट हुआ, जो अल अहली अस्पताल में ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई जगह पे 800 बताया जा रहा है, कई जगह पे 500 बताया जा रहा है। इसके बाद इजराइल की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें वीडियो अटैच की गई थी, सीसीटीवी फुटेज को अटैच किया गया था। अब गलती क्या हुई इजराइल से, इतनी जल्दी में क्लेम करता हुआ दिखाई दिया कि भैया हमने नहीं किया है, ये तो हमास ने किया है, ये रॉकेट तो गाजा की तरफ से आते हुए दिखाई दी, कि गलतियों पे गलतियां होते हुए इजराइल की तरफ से दिखाई दी। इस दूसरे ट्वीट में जो इजराइल की तरफ से किया गया, इसमें जो वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज अटैच की गई थी वो 1 घंटे बाद की थी। 1 घंटे पहले ब्लास्ट हुआ, उसके 1 घंटे बाद की सीसीटीवी फुटेज अटैच कर दी गई जिसमें टाइम लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था ये सीसीटीवी फुटेज जो दुनिया के सामने इजराइल पेश कर रहा है वो 7:59 PM की है। 6 बजे के आसपास ब्लास्ट हुआ और उसके 1 घंटे बाद की सीसीटीवी फुटेज इजराइल की तरफ से पेश करने की कोशिश की गई। बाद में क्या हुआ, इजराइल ने जो वीडियोज अटैच की थी अपने ट्वीट में उसे डिलीट कर दिया। ये बात लगातार अल जजीरा कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो फैक्ट चेक में अल जजीरा ने दुनिया के सामने रखा हुआ। समझ सकते हैं, एक पहला ट्वीट किया जाता है, उसके बाद उसे डिलीट किया जाता है, दूसरा ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट में जो वीडियो होती है उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, डिस अटैच कर दिया जाता है। अब तीसरे प्रूफ की मैं दोस्तों बात करना चाहूंगा। तीसरा प्रूफ जो है वो पहले ही दुनिया के सामने आ चुका था। सबसे पहले अगर बात की जाएगी इंडिया के अंदर, मोहम्मद जुबैर इस क्लेम को पूरी तरीके से झुटलाते नजर आए थे जो इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा था।
यहाँ पर इसराइल की तरफ से, इसराइल के कई ट्विटर हैंडल्स की तरफ से ये वीडियो शेयर की गई थी, जिसमें इसराइल ये क्लेम कर रहा था जो मिसाइल लॉन्च हुई है हॉस्पिटल के ऊपर वो दरअसल हमास की तरफ से हुई है, गाजा के अंदर ही हुई है। इस तरीका का क्लेम जो था वो इसराइल करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका एक वीडियो शेयर इसराइल की तरफ से लगातार हो रहा था, उसकी गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से हो रहा था। इसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो वीडियो इसराइल की तरफ से शेयर की जा रही है, दरअसल ये वीडियो आज की नहीं है, बहुत पुरानी वीडियो है, 1 साल पुरानी वीडियो, 2022 की वीडियो। हालांकि अगर इस वीडियो की बात की जाएगी, ये गाजा के नॉर्थ साइड की वीडियो थी जो 2022 में खींची गई थी, या फिर ये कहा जाए कैप्चर की गई थी, जो अब इसराइल पेश करता हुआ दिखाई दे रहा था अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। आपके सामने मोहम्मद जुबैर का ये भी मैंने कटिंग लगा दिया है, अल जजीरा भी यही बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मोहम्मद जुबैर ने ये बताने की कोशिश की है, दरअसल ये वीडियो 2022 की है। द एक्सप्लोजन इन जबालिया इन नॉर्थ गाजा स्ट्रिप, इन द नॉर्थ गाजा स्ट्रिप, यानी कि जबालिया एक जगह है नॉर्थ गाजा स्ट्रिप में, जहां पे ये एक्सप्लोजन हुआ था 2022 का। एक एक करके जो इसराइल ने सबूत दिए हैं वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है, वो पूरी तरीके से झूठ पे लगातार दुनिया को गुमराह करने की इसराइल कोशिश कर रहा है। चौथा सबूत मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा, जहां पे अल जजीरा की वीडियो उठाकर इसराइल ने ये बताने की कोशिश की कि देखिए ये वही वक्त है जब हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरा, रॉकेट गिरी, ये वही वक्त है, और अल जजीरा ने भी इसे कवर किया था। इस तरीके का क्लेम जो है इसराइल ने किया था। इसके बाद अल जजीरा की टीम बैठती है, इस वीडियो पे पूरी रिसर्च होती है, एक एक सेकंड देखा जाता है, वीडियो को रोक के देखा जाता है, और पता चलता है जिस रॉकेट की बात हो रही है, वीडियो में जो मौजूद रॉकेट है, जिसको लेकर क्लेम किया जा रहा है इसराइल की तरफ से कि हमने कोई भी फायर नहीं किया था, हमारी तरफ से कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं की गई थी सिविलियंस की, जिसकी वजह से जान चली गई। दरअसल वो वीडियो, उसके अंदर जो रॉकेट दिखा रहा था इसराइल, वो हवा में ही ब्लास्ट हो गई थी, जिसके आधार पे ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि यही रॉकेट था जो अस्पताल में गिरा। आपको मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, इसराइल के पास अगर बात की जाए आयरन डोम है, जो काम इस तरीके से करता है कि अगर इसराइल के आसपास कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है, कोई भी रॉकेट लॉन्च होती है, तो उसे हवा में ही वो ब्लास्ट कर देता है। इस वीडियो के अंदर भी यही देखने को मिला, जो भी हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च हुई थी या फिर मिसाइल लॉन्च हुई थी, उसे हवा में ही ब्लास्ट कर दिया था आयरन डोम ने। वो वीडियो अल जजीरा पे पड़ी हुई थी, और उसके कुछ सेकंड बाद इसी वीडियो में देखने को मिलता है कि अस्पताल के ऊपर ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अस्पताल में ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझिएगा इस वीडियो को ध्यान से, एक रॉकेट जो आ रही है हमास की तरफ से, उससे हवा में ही ब्लास्ट कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ सेकंड बाद हॉस्पिटल के ऊपर एक्सप्लोजन होता है, हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है। यानी कि साफ है जो क्लेम किया जा रहा है इसराइल की तरफ से अल जजीरा की वीडियो को लेकर, अल जजीरा बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो मिसाइल आप दिखा रहे हैं, जो रॉकेट आप दिखा रहे हैं, दरअसल वो तो हवा में ही ब्लास्ट हो गई थी। उसके कुछ सेकंड बाद हॉस्पिटल में ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो क्या सही है क्या गलत है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक और जानकारी अल जजीरा ने दी है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जो भी हॉस्पिटल में हो उसे लेकर रिसर्च करना चाहते हैं। जर्नलिस्ट रिसर्च करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो जाना चाहते हैं गाजा और वहाँ जाकर जो भी हुआ उसको लेकर सर्वे करना चाहते हैं, उसे लेकर रिसर्च करना चाहते हैं, और दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखना चाहते हैं, पूरा सच रखना चाहते हैं। लेकिन इजरायली गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर रही, रोकने की कोशिश कर रही। अब सवाल ये उठता है कि अगर इजरायली गवर्नमेंट सही है, अगर इजराइल सही है, तो क्यों नहीं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को गाजा के अंदर भेजता है, ताकि वो अपनी रिसर्च कर सके, ताकि वो खंगाल सके कि क्या आखिरकार हुआ था। ऐसे में आपका रोकना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा, दरअसल जो जंग कंट्रीज के बीच में हो रही है, जो जंग ज़मीन को लेकर हो रही है, अब इंडिया में उसे धर्म में बदलने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोई और नहीं बल्कि गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार हैं, कई लोग हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये जंग जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रही है वो धर्म की जंग है। इसे लेकर भी मैं आगे आपको खबर बताऊंगा। लेकिन आज जो अल जजीरा ने पेश किए हैं सबूत, ये बताने की कोशिश की गई है अल जजीरा की तरफ से कि जो क्लेम कर रहा है इजराइल कि हमास की तरफ से रॉकेट आया था, इस्लामिक जिहाद की तरफ से रॉकेट छोड़ा गया, और वो रॉकेट जो है वो अल अहली अस्पताल के ऊपर गिर गया, जिसमें कई मासूमों की मौत हो गई। ये हमारे तरफ से नहीं हुआ।
ये अल जजीरा ने बता दिया है कि ये जो रॉकेट छोड़ा गया था कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व था, अगर बात की जाएगी इजराइल की, क्योंकि इजराइल की तरफ से कई ट्वीट किए गए थे जिसको डिलीट कर दिया गया। कई क्लेम करता हुआ इजराइल पहले दिखाई दिया, जिसके बाद वो क्लेम पूरी तरीके से बेबुनियाद निकला और साथ ही साथ अगर बात की जाएगी ट्वीट भी इजराइल की तरफ से डिलीट किए गए। अगर आप सही थे तो आपने अपने ट्वीट को क्यों डिलीट किया? अगर आपकी बात सही थी तो कहीं ना कहीं आपको बात अपनी जो है वो रखनी चाहिए थी। कोई आम इंसान नहीं कर रहा है, इजराइल की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ट्वीट कर रही है और उसके बाद देखने को मिलता है कि डिलीट हो जाता है, या तो वीडियो फेक निकलती या तो पुरानी वीडियो निकलती। इस बीच मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा इजराइल की तरफ से इससे पहले भी यही काम देखने को मिला है, जहां पर कई बार इजराइल क्लेम करता है, बताने की कोशिश करता है कि देखिए किस तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पता चलता है जो वीडियो पेश की गई या जो बात कही गई इजराइल की तरफ से वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। आप कैसे देखते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अल जजीरा ने जिस तरीके से बताने की कोशिश की है, एक एक फैक्ट रखा हुआ है देश के सामने, दुनिया के सामने, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।